सो हेलो एवरीवन, अयोग की आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है, जहां पर आपको जो है निफ्टी 50 का एनालिसिस करके दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि निफ्टी को हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। बेसिकली आज था ट्यूसडे, ठीक है, तो ट्यूसडे के आज के सेंटिमेंट्स को भी देखेंगे कि कैसा मार्केट ने बिहेव करा है। कल के लिए वेडनेसडे है, तो कल के लिए भी कैसे प्लानिंग करेंगे। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि ये एक फ्री एजुकेशन चैनल है, जिसमें आपको हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री, हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हम कब हमने ट्रेड लिया, ठीक है, तो क्या मूवमेंट रही थी उसके बाद, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, बाय द वे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जैसे यहाँ पर एक बैनर दिख रहा होगा, एवरीडे न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो 325, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने येस्टरडे की वीडियो से। बेसिकली हमने येस्टरडे की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें के ऊपर बात करी थी, गैप अप के बारे में, गैप डाउन के बारे में, ठीक है। बट इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है कि जब मार्केट उसी तरीके से बिहेव करता है, तो अब हमें क्या लेना होता है, एक्शन लेना होता है, ठीक है। मैं अगर आपको कल के वीडियो के बारे में बताऊं, 19,800 के लेवल के आसपास हमने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। बट हमारे पास जो सपोर्ट थी वो 19,700 की थी, जो इस लेवल जो हमने ड्रॉ किया होता। हमने आपको यही बताया था, अगर मार्केट 19,800 के नियर के आसपास खुलता है, तो ऑब्वियसली हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और यानी कि एक हमें डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है 19,700 तक। और हमने ये भी इसी के साथ चीज बोल दी थी, अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें अपर टारगेट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज हमें जो है यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के बाद हमें मार्केट जो है नीचे आ सकता है 19,700 की सपोर्ट तक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आज क्या हुआ, 19,800 के नियर मार्केट खुलता है, खुलने के बाद एक सेलिंग आती है, बट इतनी नहीं आती, फिर एक पुल बैक आने के बाद फिर से हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है। मतलब कि 19,700 की सपोर्ट यहाँ से लेकर फिर एक बाउंस बैक करके फिर एक प्राइस एक्शन बनाता है। अब आपको क्या चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें इस एरिया के अंदर हमें अगर ऐसा रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है, हमें मार्केट ने पुल बैक भी दिखाया है, फिर एक रेड कैंडल भी बनाई है, अब हमें क्या लेना होता है, एक्शन लेना होता है, ठीक है। जब हमारे फेसिस के अंदर काम, मार्केट जो है काम कर रहा है, हमें ऑब्वियसली, हम भले ही हम 100% ठीक ना हो, सही ना हो, बट अगर हमें कहीं किसी परसेंटेज के अंदर अगर वो जा रहा है, तो हमें जस्ट उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यही बात थी, आज का दिन था हमारे लिए एक्शन टेकर का, कि अगर इस तरीके से अगर आगे भी करता है, ठीक है, जो भी हम आपके साथ एनालिसिस करते हैं, तो उसके ऊपर हमें जस्ट एक्शन लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर। जैसे हमने जो है यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ट्रेड आइडिया तो नहीं था, बट एक पिक्चर शो करी थी निफ्टी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि हमने जो एनालिसिस के अंदर शेयर किया था, वो हमें यहाँ पर आज के दिन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया, ठीक है। पहले 45,700 के नियर का रेजिस्टेंस था, बट वहीं से हमें तोड़कर इसके जो प्रीवियस स्विंग लो था, जो कल का था, वहीं से ही हमें सपोर्ट लेने यानी कि नजर आया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब आगे के लिए क्या प्लान करना है। बेसिकली अगर जिस तरीके से बिहेव किया है, अभी इस पॉइंट के ऊपर अभी क्लोज नहीं हुआ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होने के बाद ही वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये लोस टूटते हैं तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम प्लान करते हैं, अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए गैप अप खुलता है इस पॉइंट के एरिया के आसपास, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, क्या रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, या फिर ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एक बार इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होने देना है हमें, फिर हम जो है आगे के टारगेट्स की ओर देख सकते हैं। 19,668 का जो हमारे पास नजर आ रहा है, यानी कि 19,868 का, ठीक है, ये हमें लेवल जो है देखने को मिल सकती है। ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट, 19,900 तक जो है सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये पहली चीज है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर मार्केट को सेलिंग की ओर जाना है, तो अपने कहीं ना कहीं लोस के आसपास खुलना पड़ेगा। अगर 19,700 के नियर के आसपास खुलता है,
तो इसको ब्रेक करना भी उतना ही आसान होगा। तो चलिए, अगर हम ब्रेक करने की बात कर रहे हैं 19,700 के लेवल के नीचे निकलने पर ही हम जो है इसको सेल कर देंगे, बट थोड़ा सा कॉशियस के साथ, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट लेकर यहाँ से ट्रेंडिंग अगर निकाला है तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। बट हमें इस समय के अंदर हो सकता है थोड़ा सा समय लगने में मतलब कि यहाँ से रिकवरी कर जाए। मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, अभी हमें अग्रेसिव नहीं होना, अग्रेसिव हमें होना है इन पॉइंट्स के लोज के नीचे, ठीक है। इस एरिया के अंदर हमें जो है इतनी अग्रेसिव नहीं करनी सेलिंग, ठीक है। कल के लिए यही है कि हम जो है हाफ क्वांटिटी के साथ ही प्लान करेंगे सेलिंग का प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाय द वे, अगर आप अभी तक भी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सो जल्दी से जल्दी इन दोनों चीजों को कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।